न्यूज नशा, आदत हर खबर की। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सांसद बनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन्हें इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार मेनका गांधी चुनाव हार गई। हालांकि पार्टी ने इस बार मेनका गांधी के बेटे और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया था। उनकी जगह पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए और योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को यहाँ से उतारा था। बीबीसी से खास बातचीत में मेनका गांधी ने अपनी राजनीतिक यात्रा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर वरुण गांधी के टिकट कटने पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था, वरुण गांधी काबिल इंसान हैं और अगर उनमें दम होगा तो वे बहुत आगे जाएंगे। उन्होंने कहा था कि वरुण गांधी को टिकट न मिलने पर वे खुश नहीं थी, लेकिन यह एक चुनाव ही है। वह 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे और तब से लाखों लोगों का दिल जीतते हुए आ रहे हैं। मेनका ने कहा, उनकी काबिलियत लिखने, प्रचार करने के अलावा कई चीजों में है। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर 2 बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं। वह कविता भी लिखते हैं। वो बहुत आगे जाएंगे। वरुण गांधी अक्सर कई मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर अपने विचार खुलकर रखते हैं। कई बार वे अपनी ही पार्टी और बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को घेर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीते मरने लगे तो वरुण गांधी ने कहा था, विदेशी जानवरों की यह लापरवाह खोज तुरंत समाप्त होनी चाहिए। जब मेनका गांधी से वरुण गांधी और बीजेपी के बीच जारी रस्साकसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वरुण ने जो कुछ भी लिखा, जो भी पढ़ा, वह मुद्दों पर था। मेनका गांधी ने कहा कि जब वो वरुण गांधी से मिलती हैं तो राजनीति की जगह परिवार और अपनी पोती के बारे में बात करती हैं, क्योंकि राजनीति के अलावा एक बहुत बड़ी जिंदगी है। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार से जुड़ी 3 सीटें हमेशा से सुर्खियों में रही हैं। इसमें रायबरेली, अमेठी और पीलीभीत शामिल है। इस बार कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया था, जहां से राहुल ने जीत हासिल की है। साल 2019 में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी सीट पर हरा दिया था। राहुल गांधी के अमेठी की जगह रायबरेली जाने पर मेनका गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की। जब मेनका गांधी से पूछा गया कि वह राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देखती हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो इवॉल्व हुए हैं। सिर्फ पदयात्रा करने से कोई इवॉल्व नहीं होता। मुद्दे उठाना, गहराई से स्टडी करना, नेतृत्व देना और बहादुरी दिखाना, ये चाहिए होता है। जब यही सवाल प्रियंका गांधी को लेकर किया तो उन्होंने कहा कि राहुल को लेकर कही गई मेरी सभी बातें प्रियंका पर भी लागू होती हैं। यानी राहुल की तरह प्रियंका गांधी भी खुद को इवॉल्व नहीं कर पाई हैं। बीजेपी ने इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया था, जिसके बाद से वरुण गांधी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पहले कहा जा रहा था कि वरुण सपा में शामिल हो सकते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट कटने के बाद से वरुण गांधी दिखाई नहीं दे रहे थे, न ही उनका कोई बयान सामने आया था। वरुण गांधी ने चुनाव प्रचार से पूरी तरह से दूरी बनाई हुई थी। वो बीजेपी के मंच पर भी नहीं दिखे और न ही उन्होंने सुल्तानपुर में अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार किया था। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान मेनका गांधी ने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैं अपना चुनाव प्रबंधन देख सकती हूँ। बता दें कि मेनका गांधी यूपी की सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ी थी। यहाँ पर उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद से था। वहीं बसपा की ओर से उदयराज वर्मा चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर मेनका गांधी की हार हुई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सांसद बनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन्हें इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार मेनका गांधी चुनाव हार गई। हालांकि पार्टी ने इस बार मेनका गांधी के बेटे और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया था। उनकी जगह पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए और योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को यहाँ से उतारा था। बीबीसी से खास बातचीत में मेनका गांधी ने अपनी राजनीतिक यात्रा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर वरुण गांधी के टिकट कटने पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था, वरुण गांधी काबिल इंसान हैं और अगर उनमें दम होगा तो वे बहुत आगे जाएंगे। उन्होंने कहा था कि वरुण गांधी को टिकट न मिलने पर वे खुश नहीं थी, लेकिन यह एक चुनाव ही है। वह 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे और तब से लाखों लोगों का दिल जीतते हुए आ रहे हैं। मेनका ने कहा, उनकी काबिलियत लिखने, प्रचार करने के अलावा कई चीजों में है। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर 2 बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं। वह कविता भी लिखते हैं। वो बहुत आगे जाएंगे। वरुण गांधी अक्सर कई मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर अपने विचार खुलकर रखते हैं। कई बार वे अपनी ही पार्टी और बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को घेर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीते मरने लगे तो वरुण गांधी ने कहा था, विदेशी जानवरों की यह लापरवाह खोज तुरंत समाप्त होनी चाहिए। जब मेनका गांधी से वरुण गांधी और बीजेपी के बीच जारी रस्साकसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वरुण ने जो कुछ भी लिखा, जो भी पढ़ा, वह मुद्दों पर था। मेनका गांधी ने कहा कि जब वो वरुण गांधी से मिलती हैं तो राजनीति की जगह परिवार और अपनी पोती के बारे में बात करती हैं, क्योंकि राजनीति के अलावा एक बहुत बड़ी जिंदगी है।
उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार से जुड़ी 3 सीटें हमेशा से सुर्खियों में रही हैं। इसमें रायबरेली, अमेठी और पीलीभीत शामिल है। इस बार कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया था, जहां से राहुल ने जीत हासिल की है। साल 2019 में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी सीट पर हरा दिया था। राहुल गांधी के अमेठी की जगह रायबरेली जाने पर मेनका गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की। जब मेनका गांधी से पूछा गया कि वह राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देखती हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो इवॉल्व हुए हैं। सिर्फ पदयात्रा करने से कोई इवॉल्व नहीं होता। मुद्दे उठाना, गहराई से स्टडी करना, नेतृत्व देना और बहादुरी दिखाना, ये चाहिए होता है। जब यही सवाल प्रियंका गांधी को लेकर किया तो उन्होंने कहा कि राहुल को लेकर कही गई मेरी सभी बातें प्रियंका पर भी लागू होती है। यानी राहुल की तरह प्रियंका गांधी भी खुद को इवॉल्व नहीं कर पाई हैं। बीजेपी ने इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया था, जिसके बाद से वरुण गांधी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पहले कहा जा रहा था कि वरुण सपा में शामिल हो सकते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट कटने के बाद से वरुण गांधी दिखाई नहीं दे रहे थे, न ही उनका कोई बयान सामने आया था। वरुण गांधी ने चुनाव प्रचार से पूरी तरह से दूरी बनाई हुई थी। वो बीजेपी के मंच पर भी नहीं दिखे और न ही उन्होंने सुल्तानपुर में अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार किया था। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान मेनका गांधी ने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैं अपना चुनाव प्रबंधन देख सकती हूँ। बता दें कि मेनका गांधी यूपी की सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ी थी। यहाँ पर उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद से था। वहीं बसपा की ओर से उदयराज वर्मा चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर मेनका गांधी की हार हुई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सांसद बनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन्हें इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार मेनका गांधी चुनाव हार गई। हालांकि पार्टी ने इस बार मेनका गांधी के बेटे और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया था। उनकी जगह पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए और योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को यहाँ से उतारा था। बीबीसी से खास बातचीत में मेनका गांधी ने अपनी राजनीतिक यात्रा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर वरुण गांधी के टिकट कटने पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था, वरुण गांधी काबिल इंसान हैं और अगर उनमें दम होगा तो वे बहुत आगे जाएंगे। उन्होंने कहा था कि वरुण गांधी को टिकट न मिलने पर वे खुश नहीं थी, लेकिन यह एक चुनाव ही है। वह 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे और तब से लाखों लोगों का दिल जीतते हुए आ रहे हैं। मेनका ने कहा, उनकी काबिलियत लिखने, प्रचार करने के अलावा कई चीजों में है। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर 2 बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं। वह कविता भी लिखते हैं। वो बहुत आगे जाएंगे। वरुण गांधी अक्सर कई मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर अपने विचार खुलकर रखते हैं। कई बार वे अपनी ही पार्टी और बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को घेर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीते मरने लगे तो वरुण गांधी ने कहा था, विदेशी जानवरों की यह लापरवाह खोज तुरंत समाप्त होनी चाहिए। जब मेनका गांधी से वरुण गांधी और बीजेपी के बीच जारी रस्साकसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वरुण ने जो कुछ भी लिखा, जो भी पढ़ा, वह मुद्दों पर था। मेनका गांधी ने कहा कि जब वो वरुण गांधी से मिलती हैं तो राजनीति की जगह परिवार और अपनी पोती के बारे में बात करती हैं, क्योंकि राजनीति के अलावा एक बहुत बड़ी जिंदगी है। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार से जुड़ी 3 सीटें हमेशा से सुर्खियों में रही हैं। इसमें रायबरेली, अमेठी और पीलीभीत शामिल है। इस बार कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया था, जहां से राहुल ने जीत हासिल की है। साल 2019 में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी सीट पर हरा दिया था। राहुल गांधी के अमेठी की जगह रायबरेली जाने पर मेनका गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की। जब मेनका गांधी से पूछा गया कि वह राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देखती हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो इवॉल्व हुए हैं। सिर्फ पदयात्रा करने से कोई इवॉल्व नहीं होता। मुद्दे उठाना, गहराई से स्टडी करना, नेतृत्व देना और बहादुरी दिखाना, ये चाहिए होता है। जब यही सवाल प्रियंका गांधी को लेकर किया तो उन्होंने कहा कि राहुल को लेकर कही गई मेरी सभी बातें प्रियंका पर भी लागू होती है। यानी राहुल की तरह प्रियंका गांधी भी खुद को इवॉल्व नहीं कर पाई हैं। बीजेपी ने इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया था, जिसके बाद से वरुण गांधी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पहले कहा जा रहा था कि वरुण सपा में शामिल हो सकते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट कटने के बाद से वरुण गांधी दिखाई नहीं दे रहे थे, न ही उनका कोई बयान सामने आया था। वरुण गांधी ने चुनाव प्रचार से पूरी तरह से दूरी बनाई हुई थी। वो बीजेपी के मंच पर भी नहीं दिखे और न ही उन्होंने सुल्तानपुर में अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार किया था। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान मेनका गांधी ने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैं अपना चुनाव प्रबंधन देख सकती हूँ। बता दें कि मेनका गांधी यूपी की सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ी थी। यहाँ पर उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद से था। वहीं बसपा की ओर से उदयराज वर्मा चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर मेनका गांधी की हार हुई थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको